वचन का जो विषय है वो है अट्रैक्टिंग द गॉड्स प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति को आकर्षित करना। प्रभु की उपस्थिति को क्या करना? आकर्षित करना। हालेलुया। और प्रभु की उपस्थिति के बारे में ऑलरेडी वैसे तो बहुत कुछ सिखाया है। आज और भी हम कुछ बातों को हम सीखेंगे और कुछ बातें फिर रिपीट होंगी, तो आपका मन फिर से नया होगा उन बातों को लेकर। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को आकर्षित करना। प्यारे मित्रों, बहुत कीमती एक चीज जो परमेश्वर ने हमें जो दी है वो है अपनी उपस्थिति। क्या दी हमें? अपनी उपस्थिति। उसकी अगर आप पूछे उपस्थिति का मतलब क्या है, तो जैसे सोनू खड़ा है यहाँ पे, ये उपस्थित है, प्रेजेंट है, हाजिर है यहाँ पे। ठीक है, स्कूल में अटेंडेंस लगती है ना, नाम लेते हैं, राम प्रेजेंट मैन। अगर थोड़ा सरकारी स्कूलों में देखे तो धीरज आया हूं जी, हाजिर हूं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभु की उपस्थिति का एक मतलब, सरल सा मतलब यही है कि प्रभु स्वयं मौजूद हो। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रभु की दो प्रकार की उपस्थिति है। एक है वो उपस्थिति जो हमेशा आपके अंदर बनी हुई है, चाहे आपको अनुभव हो चाहे ना हो, चाहे आप उसे एक्सपीरियंस करें ना करें, आपको दिखे ना दिखे, वो हमेशा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है कि वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। ठीक है, एक उपस्थिति तो ये है। दूसरी उपस्थिति है उसकी प्रगट उपस्थिति। प्रगट उपस्थिति का मतलब है जहां पर आप उसे अनुभव करते हैं। सच में क्या करते हैं? अनुभव। जहां पे आप उसे छू सकते हैं, जहां पे वो आपको छूता है, आप उसकी आवाज को सुनते हैं, आप आनंद में डूब जाते हैं, आप शांति में डूब जाते हैं, एक वो उपस्थिति। तो इस प्रगट उपस्थिति को कैसे हम अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, कैसे इस प्रगट उपस्थिति को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, हम इस बारे में हम क्या करेंगे? सीखेंगे। हालेलुया। प्यारे मित्रों, जब ये संसार पूरे तरीके से पाप पे डूबा हुआ है, तरह तरह के पाप के दरवाजे खुले पड़े हैं, जब संसार एक तरीके से पाप में जैसे मानो नहा रहा है, जो है क्या कर रहा है? नहा रहा है। जब मैं पीबीए कर रहा था तो मेरी एक मैडम होती थी, और एक दिन ऐसे कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो वो बोली मैं तो बहुत कम झूठ बोलती हूँ, झूठ तो मैं ना के बराबर बोलती हूँ। मैंने कहा आप कितना बोल लेते होंगे? 60 या 70 झूठ निकलते होंगे बस, इससे ज्यादा तो झूठ नहीं। 60 या 70 झूठ। ये 60 या 70 आप कह रहे थोड़े से ही। हालेलुया। और क्या बोलते हैं, जब एकदम से हर तरफ से जो ना दरवाजे खुले पड़े हैं, जो है इवन ये चीजें एक मसीह व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। जो है पाप अपने तरफ खींचने की कोशिश करता, आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें आकर्षण है। जो हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु की प्रेजेंस को अनुभव नहीं करता, अगर लंबा समय हो जाए आपको अनुभव किए हुए, प्रभु की प्रेजेंस ही है जो आपको इस डूबते संसार में, जो डूबता चला जा रहा है एक तरीके से, इस संसार में जो आपको बचा के रख सकता है। प्यारे मित्रों, चारों तरफ के जो साइन हैं बाइबल में लिखे हुए जो है, ये संसार का अंत होने का समय नहीं है, पर ये युग का अंत होने का समय आ गया। एक युग का अंत होने जा रहा है। बाइबल में जहाँ हिंदी में लिखा हुआ ना संसार का अंत, इंग्लिश में संसार का अंत नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड ऑफ एजेज। एजेज का मतलब होता है युग का अंत। कौन से और किसका अंत? युग का अंत। तो जो भी आप चारों तरफ परिस्थितियां देख रहे हैं, कोरोना वायरस आया, अर्थव्यवस्थाएं डाउन हो रही है, कुछ बीमारियां आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कभी ओले पड़ रहे हैं, और देश पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो ये साफ साफ एक चिन्ह है। यीशु मसीह ने साफ बोला युग के अंत का ये चिन्ह है, एक युग अंत होने जा रहा है, यानी कि एक अलग युग में पूरी दुनिया प्रवेश करने जा रही है, जो है जो कि इससे भी भयंकर होगी। अधर्म उसमें पहले से ज्यादा होगा, पाप करने के रास्ते पहले से ज्यादा खुले हुए होंगे। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा समय आने जा रहा है जो है जहां पर लोग शादियां कम कर देंगे, जो है वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए रोबोट्स को खरीदा करेंगे, रोबोट्स को लाया करेंगे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। जो है ऐसा समय आने जा रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसा ही टाइम आ जाएगा जो चीजें जो है और ज्यादा बदतर और खराब होती जाएंगी इस संसार के अंदर जो है। और यीशु ने साफ बोला कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का जो प्रेम वो ठंडा पड़ जाएगा। कौन सा प्रेम? प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
कौन सी चीज है जो हमें हमेशा गर्म रखेगी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें हमेशा अंदर तक जलाकर रखेगी यीशु मसीह के आने के दिन तक? वो है प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस। केवल और केवल प्रभु की प्रेजेंस, केवल और केवल प्रभु की उपस्थिति। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में हर दिन दिन प्रतिदिन जिसको जाने की आदत, उसको अनुभव करने की आदत, उससे बात करने की आदत है, उसे एक्सपीरियंस करने की आदत है, वही व्यक्ति लगातार चलता रहेगा। हालेलुया। समझ आ रहा क्या? Yes. अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, एलिया के समय पे भी, एलिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एलिया नाम का एक प्रभु का एक भविष्यवक्ता था, और उस समय पे भी बहुत सारे लोग जो थे जादू टोने में, टोने टोटके में और तरह तरह के पाप में डूब चुके थे। जो है एलिया उस टाइम पे इजराइल के लिए परमेश्वर के सामने दहाड़े मार मार कर रोता था कि कहता था प्रभु केवल मैं ही बचाऊं बस। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है ये। सोचिए, मेरा एक सवाल है आपसे, कल को मान के चलिए आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति ना दिखे जो प्रभु के पीछे चलने वाला ना हो, और आप अकेले बच जाए संसार में यीशु के पीछे चलने वाले, आपका डिसीजन क्या होगा? इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले में से आपके साथ जो भी थे, आपके साथ बहुत से लोग हैं जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपके साथ चले। मान के चलिए आपको यात्रा में सब छोड़ के चले गए, संसार ने आकर्षित कर लिया, पीछे लौट गए, आप अकेले बचे हुए हैं। आपका डिसीजन क्या होगा? क्या आप अकेले चलने के लिए तैयार हैं? यस कहना बड़ा आसान है। मान के चलिए एक ही आप बचे, अपने गांव में एक बच गया, कोई नहीं, आप चलेंगे? एक दूसरे को देख के बहुत कुछ पीछे हट जाते। एलिया उस समय पे अकेला बचा हुआ था, तो परमेश्वर से कहता था कि प्रभु केवल मैं ही बचाऊं। सबने धोखा दे दिया तेरे को, मैं ही बचाऊं बस। क्या कारण था एलिया बचा हुआ था? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस। बाइबल बताती है कि उसको प्रभु की उपस्थिति से प्यार था, इसलिए वो घंटों प्रभु के साथ समय बिताता था। केवल प्रभु की उपस्थिति आपको बनाकर रखेगी हर चीज में, हर परिस्थिति में। अगर ये नहीं है, आप बनने नहीं दे सकते। प्रभु की उपस्थिति मैंने पहले भी समझाया है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तो हर एक को उसका वातावरण दिया। जब उसने पक्षी बनाए तो पक्षी बनाने से पहले ना आसमान दिया, क्योंकि उनका वातावरण क्या है? आसमान। आसमान में वो उड़ते हैं। जब उसने मछलियां बनाई तो मछलियां बनाने से पहले जल बनाया, उसने समंदर बनाया, क्योंकि समंदर ही मछलियों का क्या है? वातावरण है। और सेम ऐसे ही जब उसने आदम और हवा को रचा, उससे पहले वो खुद वहां पे मौजूद था जो है, और वो स्वयं उनका क्या था? वातावरण था। हालेलुया। पक्षी पानी के अंदर उड़ सकता है क्या? पक्षी पानी में क्या करेगा? संघर्ष करेगा। क्या करेगा? क्या मछली आसमान में उड़ सकती है क्या? मछली आसमान में क्या करेगी? संघर्ष करेगी। एक प्रभु का व्यक्ति अगर प्रभु की प्रेजेंस में नहीं है, वो इसी प्रकार से संघर्ष करेगा। आपकी लाइफ में संघर्ष तब बढ़ते हैं जब आप प्रभु की उपस्थिति से बाहर आते हैं या उपस्थिति में चलना बंद कर देते हैं। जब आप प्रभु की उपस्थिति के बगैर रहने लग जाते हैं, याद रखिएगा जैसे एक मछली बिना पानी के तड़पती है, आपकी और मेरी हालत वैसी है। अगर प्रभु की उपस्थिति हमें अनुभव नहीं होगी, हम उस क्या कहते हैं, उसके साथ हमारा कोई लगाव नहीं है, उसमें जाने की हमारी आदत नहीं है। याद रखिएगा, कई बार हम सोचते हैं कि पहले ये संघर्ष नहीं होता, ये संघर्ष कैसा है? एक बार नोट कीजिए, आपकी लाइफ में संघर्ष क्या इस वजह से तो नहीं है क्योंकि आपने प्रभु की प्रेजेंस में जाना बंद कर दिया। समझ में आ रही है? बहुत लोग ये सोचते हैं मेरे साथ क्या चल रहा है, पहले तो सब ठीक था, अचानक से ये अटैक कैसे होने लग गया, अचानक से बात मेरे जीवन में क्यों होने लग गई, अचानक से क्या हो रहा है, अचानक से क्यों हो रहा है, अचानक से परिस्थिति कैसे आ गई, अचानक से शैतान इतना हैवी कैसे हो गया। हेलो, चेक कीजिए कि आप अपने वातावरण से बाहर तो नहीं आ गए। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस जो है वो आपका और मेरा क्या है? वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है। अगर उससे बाहर आएंगे, चलेंगे, आप संघर्ष करेंगे, संघर्ष होगा, 100% होगा। अक्सर पता है क्या होता है, जब कोई भी स्ट्रगल आया, शैतान कोई भी संघर्ष हमारे जीवन में लेकर आया, हम क्या होता है, हम उस संघर्ष में बह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि जिसके पास सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम उसी के पास जाना बंद कर देते हैं। घरों में कभी भी झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, पहला शब्द पता है मुंह से क्या निकलेगा? मैं नहीं जाऊंगा कलीसिया। आपके मुंह में ये नहीं आता मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं ये नहीं आएगा। पहला क्या? कलीसिया नहीं। सबसे पहली बात ये निकल के आती है। हालेलुया। सोचा है क्या? जैसे मानो कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कर दिया। अब वो पता है, कुछ लोग फ्रूटफुल होते हैं, कुछ लोग फलवंत होते हैं, कुछ लोग फलवंत नहीं होते अपने जीवन में, मसीह जीवन में। उसका कारण क्या है? कुछ लोग फलवंत इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको
फलवंत होने के लिए जो वातावरण चाहिए उस वातावरण में रहने की आदत नहीं। जैसे सेब का पेड़ आप यहाँ हरियाणा में नहीं लगा सकते क्योंकि उसको यहाँ पे वातावरण नहीं है। वो पहाड़ी इलाके में ही उगेगा क्योंकि उसका वातावरण वही है। जम्मू कश्मीर में जहां पे भी ठंडा इलाका है वहीं पे सेब उग सकता है जो है, क्योंकि सेब का वातावरण ही क्या है, वही, यहाँ नहीं उग सकता। हालेलुया। सेम ऐसे ही जो है आप और मैं फलवंत केवल प्रभु की उपस्थिति में होंगे, केवल प्रभु की प्रेजेंस में। ऐसा हो नहीं सकता एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला और वो फलवंत ना हो। हालेलुया। वो फलवंत ना हो। फलवंत केवल वही होगा जो अपने वातावरण में रहता है। जो अपने वातावरण में नहीं रहता वो फलवंत नहीं होगा। वो संघर्ष करेगा, फलवंत होने के लिए संघर्ष करेगा, दुनियावी तरीके अपनाएगा, स्ट्रगल करेगा, ये काम ऐसे बन जाए वैसे बन जाए, बुद्धि लड़ाएगा, 1000 बुद्धि लड़ाएगा, औरों के दिमाग लड़ाएगा, इससे सलाह लेगा उससे सलाह लेगा और जीवन भर संघर्ष करता रहेगा जो है। अच्छा होता कि एक व्यक्ति प्रभु की प्रेजेंस में जाना सीखे, वहां पे संघर्ष का अंत होता है। समय आ गया, वहां पे संघर्ष का अंत होता है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, प्रभु की उपस्थिति में शांति है, प्रभु की उपस्थिति में ही जो है आनंद की भरपूरी है। बाइबल बोलती है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है जो है। उसी की उपस्थिति में आप जय को अनुभव करेंगे, जयवंत जीवन को जिएंगे। उसी की प्रेजेंस में आप चंगाई पे चढ़ सकते हैं, उसी की प्रेजेंस में आप फलवंत हो सकते हैं, उसी की प्रेजेंस में आप मजबूत बनेंगे, उसी की प्रेजेंस में आप बढ़ते चले जाएंगे, उसी की प्रेजेंस में शैतान, संसार, पाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप उसकी प्रेजेंस में, आप उसकी उपस्थिति में जो। हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति जो है आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, कीमती। बहुत सारे सालों की पहले की बात थी, मैं एक दिन डायरी पे मैंने ऐसा लिखा हुआ था कि किसी ने मेरे से लिखवाया, बोले कि आप ऐसा लिखो कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को सांस लेने से भी ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। सांसों से किसको प्यार नहीं होता, सबको प्यार होता है कि प्रभु इससे भी ज्यादा प्यार मैं तेरी प्रेजेंस से करना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति से करना चाहता हूँ। हालेलुया। दाऊद बोलता है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। क्यों ऐसी बातें बोल रहा था दाऊद? ये बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हिरनी जो होती है उसके अंदर एक पदार्थ होता है, कस्तूरी उसे बोलते हैं, जो जिसकी वजह से उसके अंदर से क्या आती है, महक आती है, खुशबू आती है। और जब उसका शिकार करना होता है तो शेर उसी सुगंध के द्वारा उसका पीछा कर पाता है, उसकी सुगंध से वो उसे पकड़ सकता है। जब वो अपना प्राण बचाने के लिए भागती है ना तो वो पानी को ढूंढती है। पानी को इसलिए ढूंढती है कि जैसे वो पानी में कूद जाएगी वो सुगंध आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और शेर उसको ढूंढ नहीं सकता। सेम ऐसे ही राजा दाऊद कह रहा है जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। दाऊद कहना क्या चाहता है, जैसे शत्रु से बचने के लिए हिरनी पानी को ढूंढती है और जैसे पानी मिल जाता है वो सेफ हो जाती है। वो सेम ऐसे ही कह रहा है कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है प्रभु, वैसे मैं तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा हूं। यानी कि जब शत्रु हमला करता था उस पर, चाहे आत्मिक शत्रु हमला करे चाहे शारीरिक शत्रु हमला करे, दाऊद किसी बहुत बड़ी सेना को ढूंढने के लिए नहीं जाता था, मंत्री संतरियों को ढूंढने के लिए नहीं जाता था, वो जाता था प्रभु की प्रेजेंस को ढूंढने के लिए। उसको पता होता था कि मैं इसकी उपस्थिति में जाके छिप जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं सेफ हो जाऊंगा, यही तो मेरे छिपने का स्थान है। जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो